जो चाहो उसका मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आप सभी का एक बार अपने वीडियो पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश किरण। तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। प्रकाश के अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ होती है। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब किसी जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है। आपतित मीन्स दोस्तों जाना होता है, मतलब कि आती है ऐसे। जैसे कि हमने अपने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इंसिडेंट आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कर। अब देखिए कह रहा है कि देखिए ये जो सतह है ये चिकनी है और पॉलिशदार है, ठीक है। अब इस सतह से ये देखिए एक किरण मैंने यहाँ पे गिरा दी, ठीक है। एक किरण यहाँ पे मैंने ये देखी, इसको जो किरण आती है और पृष्ठ से टकरा जाती है उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए आई ना, तो ये आपतित किरण हो गई। और देखिए टकराने के बाद पृष्ठ से इसी माध्यम में लौट गई। दोस्तों, माध्यम होता क्या चीज़ है कि माध्यम वो चीज़ है जिसकी सहायता से प्रकाश संचरण करता है, ठीक है। तो देखिए अब भाई ये सब घटनाएं किसमें हो रही है, वायु में हो रही है। तो देखिए आपतित किरण भी वायु में, परावर्तित किरण भी वायु, यानी माध्यम हमारा एक ही है। आई, टकराने के बाद वापस लौट गई, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कि जब भी प्रकाश किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह पर आपतित होगा तो वह पृष्ठ से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ये देखिए आई, लौट गया। हमने तो एक ही किरण ली है लेकिन बहुत सी किरण निकलेंगी, ऐसे बहुत सी आती, सब लौट जाएंगी, सब इधर ही लौट जाएंगी, उसी माध्यम में लौट जाएंगी। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए जो किरण आई पृष्ठ से टकराई उसे आपतित किरण, जो गई उसे परावर्तित किरण। और ये हमने एक अभिलंब माना, बीच में आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना आपतन कोण आई, और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना परावर्तन कोण आर, ठीक है। और देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा परावर्तन का फिगर है। अब इससे इसमें बहुत सी चीज़ों के, आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक प्रश्न। तो आइए अब हम लोग इन सभी को देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं ये सब क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान कर लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या कब है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकरा जाएगा तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम में वो था। अगर वायु में था तो वायु में ही लौटेगा, पानी में परावर्तन की घटना हो रही तो पानी में ही लौटेगा, तो उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब जो टकराई और जो लौट गई, यही क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। अब आइए हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या देखते हैं दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परावर्तक पृष्ठ, ये चाहे चिकनी सतह कह लीजिए चाहे परावर्तक पृष्ठ, ये जिससे टकरा के आपतित किरण परावर्तित हुई है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा के परावर्तित, तो देखिए ये जो किरण आई थी और ये जो गई है किस पृष्ठ से टकरा के गई है, इसी से ना, इसी से टकरा के ये आपतित हुई, वरना ना होती। तो यही पृष्ठ क्या कहलाएगा, हमारा परावर्तक पृष्ठ। समझ गए। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा आपतित किरण, इंसिडेंट रे। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आके टकराती है आपतित किरण कहलाती। अब देखिए वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर, अब देखिए ये हमारा समतल पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ,
चाहे परावर्तक पृष्ठ चाहे समतल पृष्ठ, वैसे परावर्तक पृष्ठ कह लीजिए, कि वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ ये आके यहाँ पे टकरा गई, तो यही किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती। देखिए फिगर में कह रहा है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा के लौट जाती है, ये देखिए यहाँ पे टकराई, अभी जो लौटी है ये किरण क्या हो जाती है, परावर्तित किरण। तो जो आके समतल पृष्ठ से टकराती है वो आपतित हो जाती है, जो लौट जाती है वो परावर्तित हो जाती है। अब आगे परिभाषा देखिए आपतन बिंदु की, किसकी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए कह रही है आपतित किरण, ये देखिए ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण ये हमारा परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे, तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के इसी बिंदु पे तो टकरा रही है, यही हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती। आइए इसे भी फिगर में समझते हैं। तो देखिए आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है देख लीजिए, इसी के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी वही क्या होगी, अभिलंब होगी। इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि आपतन बिंदु पे पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु पे ही और किसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिगर में आपतित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है ये आपतित किरण, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है दोस्तों यही हमारा आपतन कोण है, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए परावर्तन कोण। परावर्तित किरणें अभिलंब के मध्य, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में देखिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है ये परावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक वही परावर्तन कोण है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया कि परावर्तन में इतने महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ और भी बहुत सी चीज़ इसमें क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए फिलहाल। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। तो दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम परावर्तन का प्रकार आपको बता रहे हैं वो पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर होगा। मतलब पृष्ठ की प्रकृति, जो जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराएगा उसकी प्रकृति के आधार पे हम लोगों ने परावर्तन को दो भागों में बांटा है। पहला बांटा है नियमित परावर्तन, किसमें, नियमित परावर्तन। तो देखिए चलिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग दिख रहा होगा। जब प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये चिकना पृष्ठ है, जितनी भी किरणें आई परावर्तन के पश्चात सब एक दूसरे की क्या हो गई हैं, समांतर हो गई है ना, यही नियमित परावर्तन है। क्या है दोस्तों, नियमित परावर्तन है। देखिए फिर से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह से होता है तो आपतित किरणें जो होती हैं, जितनी भी आपतित किरणें होती हैं ना, वो परावर्तन के पश्चात सब एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। ये तो हमारा नियमित परावर्तन हो गया। फिर से एक बार आप देख लीजिए इधर कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है
तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ गए? फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए नियमित परावर्तन का ये हमारा फिगर है। अब जो हमारा है दोस्तों दूसरा, वो अनियमित परावर्तन है। क्या है? इसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं, इरेगुलर परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, वहाँ पे जो हमारा नियमित परावर्तन था उसमें जो हमारा पृष्ठ था वो चिकना था। इसमें जो हमारा पृष्ठ है वो हमारा खुरदरा पृष्ठ से होता है। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई ऐसे, कोई ऐसे, तो सब अलग अलग दिशा में फैल जाती है। और उसमें यानी नियमित में क्या हो रहा था कि परावर्तन के पश्चात सब एक दूसरे के समांतर हो जाए, और पृष्ठ क्या था? चिकना था। इसमें पृष्ठ खुरदरा है और समांतर न होने की वजह से सब इधर उधर फैलेंगी। जस्ट नियमित का उल्टा ही हो। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं। फिगर देख लीजिए। देखिए, ढेर सारी किरणें आई, एक ठू इधर गई, एक ठू इधर गई, एक ठू इधर, एक ठू इधर, और जो हमारी सतह होगी वो कैसे है? खुरदरी है। ठीक है, तो ये कैसा परावर्तन है? नियमित परावर्तन है। जैसे एक बार हम आपको फिर से बना देते। देखिए, ये खुरदरा पृष्ठ है, ये एक किरण आएगी ऐसे, ऐसे गई, अब ये एक आई ऐसे चली गई, ये एक आई ऐसे चली गई, ये एक आई ऐसे चली गई, तो ये नियम विसरित परावर्तन है। सारी किरणें इधर उधर क्या हो जा रही हैं? फैल जा रही हैं, सभी दिशाओं में चली जा रही हैं। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं कि इस विसरित परावर्तन का थोड़ा सा आपको हम उपयोग बता देते हैं, किसका हमारे जीवन में उपयोग कहाँ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका हमारे जीवन में उपयोग। सबसे पहले तो जो कमरे की खिड़की में जो कांच लगे रहते हैं वो खुरदरे कांच होते हैं। इसका प्रयोग क्या है? जब आप कमरे की खिड़की में खुरदरा कांच लगाते हैं तो उससे जो जितने भी सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है ना, वो उसका अनियमित परावर्तन कर देता है, इधर उधर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वो ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है, वरना हमारी आंखें क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो अब ये हमारा विसरित का पहला एग्जाम्पल था हमारे लाइफ में प्रयोग, कि कमरे की खिड़की में जो कांच लगता है वो खुरदरा होता है, जिसकी वजह से जितने भी उस पर प्रकाश आते हैं वो सब इधर उधर फैल जाते हैं और हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचा लेता है। और दूसरा दोस्तों लीजिए तो आप अखबार। दोस्तों जो अखबार छपते हैं वो खुरदरे और सस्ते कागज पे छपते हैं, जिस वजह से जो उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो परावर्तन के पश्चात इधर उधर चली जाती हैं, यानी सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो उसकी वजह से हमें जो उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं वो दिखते हैं और हम उसे सुगमतापूर्वक पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दो उपयोग बता दिए। एक तो अखबार सस्ते और खुरदरे कागज पे छपता है, जिसकी वजह से उसे पढ़ने वाली प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है, तो वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है और हम लोग सुगमतापूर्वक उसे पढ़ते हैं। पहला बताया था मैंने कि कमरे की खिड़की में जो कांच लगा होता है वो खुरदरा कांच होता है, इस पर उसे पढ़ने वाले सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है और हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। अब दोस्तों जो हमारी आखिरी चीज़ बची वो बचा है परावर्तन के नियम। आपको थोड़ा सा हम बता दें परावर्तन के नियम क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हमारा परावर्तन पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए परावर्तन के नियम। तो दोस्तों सबसे पहले परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम जो होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। समझिए कैसे। कह रहा है कि ये मान लीजिए पृष्ठ हो गया, ठीक है। आपतित किरण देखिए आने वाली किरण, आपतित जाने वाली, परावर्तित आपतन बिंदु जहाँ पे आके आपतित किरण टकराई थी वो आपतन बिंदु, और इसी पे डाला गया लंब। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे है ना। हाँ, यही परावर्तन का पहला नियम है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यानी परावर्तन की घटना नहीं हो रही। और दूसरा नियम है कि जो यहाँ कोण आपतन बनेगा और यहाँ कोण परावर्तन बनेगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तभी परावर्तन की घटना होगी, वरना नहीं होगी। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कौन सा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे हो। दूसरा है हमारा
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले आपको मैंने बताया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती। उसके बाद मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियमित, दूसरा विसरित होता है। ठीक है, मतलब नियमित अनियमित, अनियमित को हम लोग विसरित परावर्तन भी कहते हैं। और दोस्तों आप ध्यान रहे कि जो नियमित परावर्तन होता है वो चिकने पृष्ठ पे होता है और परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे के समांतर आ जाती हैं, और अनियमित में परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है और परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में। और मैंने आपको अनियमित परावर्तन के दो उदाहरण भी बताए थे कि जो कमरे की खिड़की में जो कांच लगा होता है और काबा जो अखबार है वो इतने सस्ते कागजों पे और खुरदरे कागजों पे छपता है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, कोणाई बराबर कोणार, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब, तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ आ गया है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए वंदे मातरम। धन्यवाद वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।